आप सभी को नमस्कार। मैं आपका अपना राजन राही, राजधानी टुडे लाइव। दिल्ली में एमसीडी चुनाव पूरी तैयारी पे है और 4 तारीख को मतदान होगा। आइए, हमारे साथ है राय सिंह मान जी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 4 से, और उसके पर चर्चा चल रही है। कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं। आइए पूछते हैं राय सिंह मान जी, क्या रूपरेखा बना रहे हैं और क्या रणनीति बना रहे हैं अपने वार्ड। शिवान जी नमस्कार। मेरी जो रणनीति है वो मैं खुद नहीं बनाता, मेरी रणनीति बनती है पूरी गांव की पंचायत में। सुबह सभी यहाँ 9 बजे इकट्ठे हो जाते हैं और सारा शेड्यूल है जो मेरे गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, दोनों जवान साथी यहाँ बैठ के वो डिसाइड करते हैं और उसके बाद मैं फिर अपने क्षेत्र में जैसे वो आदेश करते हैं पूरे क्षेत्र में वोट मांगने का। अच्छा सर, एक पहली बात कि 5 साल के लिए वार्ड 4 की जनता आप पर क्यों विश्वास करता है? एक तो पिछले 15 साल से बीजेपी का शासन है, कुछ शासन बोलूँगा मैं तो उसको कि 15 साल में लोग बहुत दुखी हो गए। ना तो किसी को साफ सफाई मिलती है, ना नाली साफ होती है, ना गलियाँ बनती है, ना फिरनियाँ बनती है, और चारों तरफ जो है वो गंदगी का आलम है। बुजुर्गों की पेंशन छीन ली गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। बहुत बड़ा फैक्टर है। जो आदमी रिटायर हो गए एमसीडी से, उनकी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, ना जीपीएफ की मिली है, ना उनके अपने फंड की मिली है। और जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनकी को पेंशन जो है वो भी रिलीज़ नहीं होती है। जो तनख्वाहें टीचर्स की और एमसीडी कर्मचारियों की वो 5 महीने से लेकर 7 महीने तक रिलीज़ करते हैं। एक तरफ बीजेपी का कुशासन है तो दूसरी तरफ झूठ का पुलिंदा है केजरीवाल का। और इन सब को देखते हुए एक मैंने डिसाइड किया कि मैं एक सामाजिक परिवार से हूँ और मैं एक ऐसा मंच मुझे मिले जिसके ऊपर मैं खड़ा होकर एक चुनाव लड़ूँ। सो मैं, क्योंकि मेरा परिवार हो कांग्रेस से, मेरी विचारधारा कांग्रेसी है और मेरा जो पालन पोषण है वो भी कांग्रेसी विचारधारा का हुआ है। तो मैंने अपनी पार्टी से गुहार लगाई मुझे एक टिकट दिया जाए। इतने दिनों की सेवा के बाद मैंने सन 1974 में NSY ज्वाइन किया था KM कॉलेज से। ट्रोडुबल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है और तभी से मेरा एक प्रयास रहा कि मैं जनता की सेवा करूँ। बीच में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो वो रिजर्व हो गई थी और उसमें जो हम पिछले 35 साल से रिजर्व थे। इसी बीच में मेरी सारी जो गवर्नमेंट की सर्विस है वो मेरा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसमें रह के, क्योंकि मेरा डायरेक्ट जो वास्ता पड़ता है वो पब्लिक से पड़ता है, जनता से पड़ता है। क्योंकि बारिश के टाइम में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियाँ भयानक रूप में आती है। सो मुझे प्रमोशन मिला तो मैंने नरेला जोन को चॉइस किया और नरेला जोन में अलीपुर को चॉइस करके मैंने यहाँ के सभी जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं जो मेरे क्षेत्र के ये सज्जनपुर से सबकी मैंने सेवा की है। और मेरे टाइम में यहाँ, क्योंकि मैं 2002 से मैंने नौकरी की है, मैंने यहाँ कोई भी जब तक मैं रहा यहाँ ना तो कोई डेंगू का केस आया, ना चिकनगुनिया का, ना कोई डेथ हुई। 2010 में मुझे कॉमनवेल्थ में मेरे काम को देखते हुए बुलाया गया क्योंकि देश की इज्जत की बात थी। बाहर से प्लेयर्स यहाँ खेलने आए थे, सो मेरी ज़रूरत थी वहाँ। मैंने रात दिन मेहनत करके हमने पूरे डिपार्टमेंट ने एक भी केस नहीं दिया। बाहर के जितने भी प्लेयर्स आए थे वो सबको सेव किया। सो मुझे वहाँ भी है ना बेस्ट इंस्पेक्टर ऑफ द दिल्ली का अवार्ड मिला। फिर जब यहाँ 2010 से मैं वहाँ चला गया था तो यहाँ मेरे गांव में ही 100 डेथ हुई थी और जो वो डेंगू और चिकनगुनिया से हुई थी। तो गांव की निगम पार्षद थी उस समय अरुणा देवी, उसने मुझे यहाँ दोबारा से ट्रांसफ़र करा के और फिर सेवा में लगाया। तो 2014 से 17 तक 4 साल फिर अथक प्रयास किया मैंने और यहाँ पे मैं जो भी बीमारियों से लोगों को बचा सकता था वो मेरा प्रयास रहा। और इसलिए मुझे है ना, क्योंकि मैं वो भी सामाजिक कार्य था, ये भी सामाजिक कार्य है। वो सामाजिक कार्य मेरा नौकरी में रहते हुए था, ये सामाजिक कार्य जो मैं अब कर रहा हूँ वो मेरा अपना पूरी तरीके से मैं समाज से जुड़ के कर रहा हूँ। और इसलिए मैंने सोचा कि भी मैं, क्योंकि मेरा खाली समय स्वास्थ्य मेरा ठीक रहता है, सो मैं एक ऐसा कार्यक्रम बढ़ाऊँ जिससे मैं यहाँ आम जनता की सेवा कर सकूँ। चुनाव से बढ़िया मेरे पास कोई प्लेटफार्म नहीं था, सो मैंने अपनी पार्टी में एप्लीकेशन लगाई और मेरे क्षेत्रीय नेताओं जिसमें अरुणा चौधरी, जसवंत सिंह राणा, चरण सिंह खंडेरा, सिद्धार्थ कुंडू और अपने देवेंद्र यादव और मुकुल वासनिक तक ने मेरी अप्रोच किया। और मुझे, क्योंकि उनको भी कुछ पुराने घर कांग्रेस के थे जो पार्टी छोड़ चुकी थी, उन्होंने उन घरों को तलाश किया। उन्हीं में से मैं एक कड़ी हूँ और उन्होंने मुझे टिकट दिया, लेकिन प्लेटफार्म दिया उन्होंने और मुझे ताकत और शक्ति
और जो मेरी जीत की जो ललक है वो बढ़ाई मेरे गांव और मेरे गांव की पंचायत में और क्षेत्र की पंचायत। देखिए उन्होंने एक ही बात में सारी सवालों का जवाब दे दिया। यहाँ कार्यालय में तो हम लोगों से बात नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कार्यालय में इनके समर्थक ही हो गए। अब हम चलते वार्ड नंबर 4 की वार्ड की जनता के पास और पूछते हैं कि जनता की इस बार निगम को लेकर क्या क्या अपेक्षाएं हैं, क्या 5 साल अब जो बीते कैसे बीतेगा और जो गए कैसे गए। इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करेंगे। वार्ड नंबर 4 में चलते हैं जनता के पास। हम है वार्ड नंबर 4 में और जनता से पूछते हैं जनता की अपनी क्या राय है। सर एमसीडी का चुनाव है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को चुनाव को लेकर आपकी वार्ड नंबर 4 में अपनी क्या राय है? मैं अपनी राय ये है कि हम तो गाँव वाले के साथ है, गाँव में राय सिंह मान है उसके साथ है। अच्छा, राय सिंह मान जी ही क्यों? गाँव का भाई, गाँव में गाँव के साथ रहेगा। मतलब आपको लगता है कि 5 साल वो सेवा कर सकते हैं? हाँ भाई, मौका मिलेगा तो कर सकते हैं। चलिए।